पीएम मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचे तो शिव भक्ति में लीन हो गए। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के साथ ही करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। केदारनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी ने 130 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सभी आदि शंकराचार्य की समाधि के उद्घाटन के साक्षी हैं। उनके भक्त यहां उत्साह के साथ मौजूद हैं। देश के सभी मठ और ज्योतिर्लिंग आज हमारे साथ जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केदारनाथ आते ही यहां के कड़-कड़ से जुड़ जाता हूं। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का दृश्य अद्भुत था। उस समाधि के आगे बैठना दिव्य अनुभूति है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम देखें तो इसमें अलग तरीके से यह भाव दोहराया गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकत अपार नेति नेति नित निगम कहे, यानी कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर मेरी अनुभूति भी ऐसी ही होती है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अभी 2 दिन पहले भी अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन पूरी दुनिया ने देखा है। आज भगवान अयोध्या श्री राम के भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव वापस मिल रहा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करता है, कठिन समय सीमाएं निर्धारित करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा। तब मैं कहता हूं कि समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। देश अपने भविष्य के लिए, अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। अमृत महोत्सव के इस संकल्पों में से आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। शंकराचार्य के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात्, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये महिमा, ये देवत्व आप उनके जीवन के हर क्षण हम अनुभव कर सकते हैं। उसकी तरफ जरा नजर करें तो सारी स्मृतियां सामने आ जाती हैं। छोटी सी उम्र में, बालक उम्र में अद्भुत बोध, बाल उम्र से ही शास्त्रों का, ज्ञान का, विज्ञान का निरंतर चिंतन, और जिस उम्र में एक साधारण मानवी साधारण रूप से संसार की बातों को थोड़ा देखना समझना शुरू करता है, थोड़ी जागृति का प्रारंभ होता है, उस उम्र में
वो वेदांत की गहराई को, उसके गुढ़ार्थ को, सांगो पांग विवेचन, उसकी व्याख्या अविरत रूप से किया करते थे। ये शंकर के भीतर साक्षात, शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता। ये शंकरत्व का जागरण था।